क्या इजराइल मुस्लिम मुल्कों के पीछे पड़ गया है? क्या इजराइल सभी मुस्लिम आबादी वाले मुल्कों को हरा कर रहेगा? पहले गाजा पर हमला किया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। गाजा में इजराइल का हमला आज कोई नया नहीं है। गाजा में इजराइल का हमला सालों से चल रहा है। गाजा में ज्यादातर सुन्नी मुसलमान रहते हैं। गाजा के बाद इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। ईरान के साथ इजराइल की 12 दिन तक भयानक जंग चली थी। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई थीं। ईरान के हमले में पूरा तेल अवीव कांप गया था। तब ईरान के साथ इजराइल का सीज फायर हुआ तो इजराइल ने यमन में हूतियों पर हमला कर दिया। वहीं अब इजराइल ने सीरिया पर भी हमला कर दिया। ये सभी मुल्क मुस्लिम बहुल मुल्क हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। ऐसा नहीं लग रहा कि इजराइल मुस्लिम मुल्कों से दुश्मनी बढ़ा रहा है और सिर्फ मुस्लिम मुल्कों पर हमला कर रहा है। बीते कुछ घंटों के भीतर इजराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए सीरिया में सैकड़ों ठिकानों पर तबाही मचा दी थी हमला करके। दमिश्क में राष्ट्रपति भवन से लेकर के स्वेदा तक हर तरफ इजराइल के हमलों की गूंज सुनाई दे रही थी। सवाल यह है कि क्या गाजा और ईरान के बाद अब सीरिया एक बार फिर जंग का नया मैदान बन गया है? क्या पश्चिमी एशिया में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या सीरिया में ऑन हुआ है बारूदी ट्रिगर एक बार फिर कई देशों को जंग में खींच लेगा? सीरिया पिछले एक दशक से गृह युद्ध झेल रहा है और इजराइल इस अराजकता का फायदा उठाकर अपनी सुरक्षा नीति को और भी आक्रामक बना रहा है। इजराइल को मालूम है कि सीरिया जवाबी हमला करने की स्थिति में नहीं है। सीरिया की राजधानी में तबाही मचाने वाले हमले के साथ ही इजरायली सेना सीरिया के स्वेदा में भी दाखिल हो गई थी। इजरायली बमबारी के साथ ही उसकी सेना ने रूस समुदाय की रक्षा के लिए स्वेदा में तैनाती बढ़ा दी थी। वहीं इजरायली सेना को देखकर रूस समुदाय ने उनका स्वागत किया। सीरिया पर इजराइल के हमले की पहली वजह है कि राष्ट्रपति अल शरा को कंट्रोल में लाना। दूसरा मकसद है कि गोलेन हाइट्स का विस्तार करना और तीसरा मकसद यह है कि ईरान के प्रॉक्सी गुटों को विस्तार से रोकना और चौथा कारण यह है कि हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई का रूट काटना और पांचवा और सबसे बड़ी वजह यह है कि सीरिया को अपनी डिफेंस जोन की तरह इस्तेमाल करना। दरअसल सीरिया पर हमले करने से इजराइल ईरान पर हमले का रोड मैप तैयार कर रहा है। एक बार फिर ईरानी प्रॉक्सी को कंट्रोल कर लिया जाए कि फिर सीरिया के एयरबेस का इस्तेमाल करके ईरान में तबाही मचाई जा सकती है। सीरिया राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से यह कहा गया था कि हम फिर से स्वेदा शहर में सेना तैनात करने जा रहे हैं। स्वेदा में रूस आबादी की संख्या ज्यादा है और यह पर इजराइल ने सीरियाई सैनिकों की तैनाती का विरोध किया है। सीरिया टीवी के मुताबिक सेना को फिर से रूस के घनी आबादी में भेजने का फैसला लिया गया है। यह फैसला बडोइन सरकार के नई धमकी के बाद लिया गया था। बडोइन ने युद्ध पाबंदी को ना छोड़ने पर फिर से लड़ाई में उतरने की बात कही है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने तेल अवीव के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया कि इजराइल पूरे मामले में वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सीरिया की सरकार अगर पूरी तरह से स्वेदा में शांति स्थापित करने में विफल रहती है तो फिर इजराइल अपना ऑपरेशन चलाएगा। इजराइल ने सीरिया के खिलाफ 2 दिन पहले जब ये हमला किया था उसके 2 दिन पहले दमिश्क पर अटैक किया था। इजराइल के इस हमले से
दमिश्क में स्थित रक्षा मंत्रालय और सेना का जो मुख्यालय था पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इजराइल ने ऐसा बड़ा हमला किया था। इजराइल अटैक के बाद अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि सीज फायर के बावजूद ड्रूज पर बेडोइन समुदाय के लोग अटैक कर रहे हैं। यह सीज फायर का उल्लंघन है। इजराइल की सरकार ने ड्रूज समुदाय की सुरक्षा की कसम खाई है। इजराइल का कहना है कि सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने तभी सीरियाई नागरिकों की सुरक्षा करने की बात कही थी, लेकिन सीज फायर के बावजूद सीरिया में ड्रूज सुरक्षित नहीं है। इसी बीच तुर्की ने इजराइल के खिलाफ सीरिया को मजबूत स्टैंड लेने के लिए कहा है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने अहमद अल शरा से बात करते हुए हथियार देने की भी पेशकश की है। इजरायली हमले के बाद सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा और उनके परिवार के दमिश्क से भागने की खबर है। जी हाँ, ऐसे भी खबर आ रही है। अल मयादीन के अनुसार वे इदलीब की ओर गए हैं। तुर्की ने 2 दिन पहले ही अल शरा को राष्ट्रपति भवन छोड़ने की सलाह दी थी। राष्ट्रपति के साथ साथ रक्षा मंत्री के भी दमिश्क छोड़ने की बात कही जा रही थी। ऐसा कुछ कंफर्म नहीं था, वो कहा जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था। 16 जुलाई को जब इजराइल ने दमिश्क स्थित रक्षा मंत्रालय और सीरिया सेना पर मुख्यालय पर हमला किया था, तो उस वक्त तुर्की ने सीरिया के राष्ट्रपति को तुरंत राष्ट्रपति भवन छोड़ने की सलाह दी थी। यह सलाह टारगेट किलिंग के मद्देनजर दी गई थी। अहमद अल शरा इजराइल के राडार पर हैं। इजराइल के आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने अल शरा को हमास कमांडर की तरह मार गिराने की धमकी दी थी और साथ में घोषणा भी की थी। इजरायली सरकार ने 16 जुलाई को अहमद अल शरा के घर के करीब एक मिसाइल अटैक भी किया था। इजराइल की सेना टारगेट किलिंग में माहिर है। इजरायली सैनिक पिछले 1 साल में हिजबुल्लाह, हमास के टॉप कमांडर समेत ईरान के 1 दर्जन परमाणु वैज्ञानिक और बड़े अफसरों की हत्या कर चुके हैं। तुर्की सीरिया के समर्थन में खुलकर उतर गया है। तुर्की ने सीरिया की एकता और अखंडता के लिए कुछ भी करने की बात कही है। तुर्की ने इजराइल को एक बिना लगाम वाला घोड़ा बताया है। तुर्की ने सीरिया को हथियार देने की भी पेशकश की है। तुर्की शुरू से ही अल शरा के समर्थन में खड़ा रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा को तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान का करीबी माना जाता है। हाल ही में अर्दोगान ने सीरियाई राष्ट्रपति को अमेरिकी टेरर लिस्ट से हटाने की भी बड़ी भूमिका निभाई थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।